हाय एवरीवन। अब तक हम लोगों ने क्लास, ऑब्जेक्ट और उप्स के बारे में बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस कर ली थी। इस पार्ट के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट को एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा क्लास कैसे बना सकते हैं, उस क्लास से ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, क्लास के अंदर फंक्शंस कैसे बना सकते हैं, और जो फंक्शंस हम लोग क्लास के अंदर बनाएंगे उनको ऑब्जेक्ट्स के साथ में यूज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में थ्योरेटिकल चीजें नहीं पता कि ये चीजें क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लास्ट वाला पार्ट देख लेना। वहां पे मैंने थ्योरेटिकल चीजें कवर करी हैं। ये एक प्रैक्टिकल सेशन है, इसके अंदर थ्योरेटिकल कवर हम लोग नहीं कर रहे हैं। और इस पार्ट के बाद काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप क्लास और ऑब्जेक्ट आराम से खुद से ही बना के देख पाओगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। और ये हमारी प्लेलिस्ट है पीएचपी के लिए 91, इसके अंदर पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। ये एक कंप्लीट सीरीज है जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा, प्रोसीजरल पीएचपी भी मिलेगी, उप्स वाली पीएचपी भी मिलेगी, डेटाबेस कनेक्शन भी मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो आराम से बैठ के पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब हम चलते हैं कोड एडिटर के ऊपर और सबसे पहले हमारी क्लास बनाते हैं। जब भी आप लोग क्लास बनाते हो तो उससे पहले आपको क्लास कीवर्ड डिक्लेयर करना होता है इस तरीके से। अब आप क्लास का नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो क्लास का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर और मैंने यहाँ पे दे दिया ABC। बट ध्यान रखना, जब भी आप लोग क्लास का नाम दोगे ना तो कुछ मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, रिलेटिव नाम होना चाहिए जो भी आप उसके अंदर काम करने वाले हो। तो इस क्लास के अंदर मैं फंक्शंस के साथ में क्या करूंगा, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करूंगा, जैसे सम के लिए, डिवाइड के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं इस क्लास का नाम यहाँ पे नाम रखता हूं मैथ ऑपरेशंस, रख दिया। इसके बाद आपको ना ये फंक्शन वाली ब्रैकेट नहीं लगानी है और ना इसके अंदर कुछ लिखना है, आपको करली ब्रेसेस लगानी है इस तरीके से। और करली ब्रेसेस जस्ट लगा के आगे से काम शुरू नहीं करना है, इसके अंदर ही इसको ओपन करो और इसके अंदर काम करना है इस तरीके से, और आपकी क्लास बन जाएगी। कुछ और चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। एक ना स्टैंडर्ड सा बन गया है कि आजकल, और अब आप कोई फ्रेमवर्क वगैरह देखोगे ना, जैसे कि लारावेल या फिर कोई और फ्रेमवर्क भी, तो जिस नाम से क्लास हम लोग बनाते हैं ना उस नाम से ही फाइल का नाम भी रखते हैं। जैसे कि मैंने मैथ ऑपरेशंस नाम से एक क्लास बनाई, तो फंक्शन का नाम, फाइल का नाम भी उसी से होगा और एक फाइल के अंदर एक ही क्लास होगी। अब आप मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है बट आपने यहाँ पे फाइल का नाम रखा हुआ है क्लास अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्लास का नाम कुछ और रखा है। इसका रीजन ये है, मैं चाहता हूँ कि बिकॉज ये वाला कोड मैं गिट के ऊपर भी डालूंगा ना, ताकि आप ऑनलाइन एक्सेस कर पाओ, आप फाइल का नाम देखते ही समझ जाओ कि इसका टॉपिक क्या है, इसके अंदर क्या कंटेंट मिलने वाला है। इसीलिए मैं यहाँ पे इसका नाम क्लास अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स रख रहा हूँ। बट अगर मैं इसको एक प्रोजेक्ट में यूज कर रहा होता तो फाइल का नाम भी यहाँ पे होता मैथ ऑपरेशंस। ये आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल ही रखो। राइट, इस तरीके से जैसे क्लास बन जाएगी, इसके अंदर आप लोग फंक्शंस और वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स को बोला जाता है प्रॉपर्टीज, फंक्शंस को बोला जाता है मेथड्स क्लास के अंदर। ऑलराइट, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देन अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाना बहुत आसान है, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा मैथ्स नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे कर दूंगा न्यू मैथ ऑपरेशंस, इस तरीके से। राइट, इसको मैं यहाँ से बंद कर दूंगा और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे मैंने आपको बताया था मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 बनाई, इनका मैं नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 1 2, जो भी आपको नाम रखना हो वो रख सकते हो। इस तरीके से एक क्लास के साथ आप लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो और वो सेपरेटली काम करेंगे। सेपरेटली काम करने का मतलब क्या, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। बट अभी के लिए आप लोग इतना ही समझो कि इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें मैं काम कैसे करूं, मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है मैथ ऑपरेशंस के अंदर, प्लस करने का, सम करने का, तो वो कैसे बनाऊंगा। सिंपली आप यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखो इस तरीके से और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखो। मैंने यहाँ पे रखा सम और इसके अंदर आप लोग यहाँ पे कर सकते हो एको, और इसमें यहाँ पे मैं कर दूंगा 10 + 20, कितना आना चाहिए आंसर, 30। राइट, मैं यहाँ पे करूंगा एको। अच्छा, एको हम लोग ऊपर कर चुके हैं तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे भी अगर यहाँ पे रिटर्न करते हो ना तो यहाँ पे एको कर लेना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और अगर डायरेक्टली एको करते हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक बार ये रिटर्न भी करके दिखाऊंगा, बट एक बार के लिए डायरेक्ट एको देख लो। तो अब वो क्या करना क्या है, $मैथ्स, और इस तरीके से आप लोग इसका फंक्शन कॉल कर पाओगे सम। जो अब आपको रिजल्ट मिलेगा, अब आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलना चाहिए 30। मैं यहाँ पे आता हूँ और आप देख सकते हो हमें 30 मिल गया। अगर आप यहाँ से रिटर्न कर दिया, आपने मान लो यहाँ से रिटर्न कर दिया, तो अब आपको कुछ रिजल्ट दिखेगा नहीं, यहाँ पे गायब हो गया। तो यहाँ पे आप एको कर सकते हो इस तरीके से, आपको यहाँ पे भी 30 मिल जाएगा। राइट, सो जैसा भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एको यहाँ पे यूज कर लो, यहाँ पे रिटर्न कर देना, फिर या फिर डायरेक्टली यहीं पे एको कर लो।
परफेक्ट। अब हम लोग चाहते हैं कि जो 10+10 है ना, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इसमें डायनेमिक वैल्यूज को भेज पाए। तो यानी कि यहां से मैं यहाँ पे कुछ भेजूं 10, 15, 20, तो वो वहां पे जाए, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 और 30 भेज दिया, राइट। तो अच्छा, एक चीज और है, इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो एक तो ये फंक्शन हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब अगर ना मैं इसकी एक और कॉपी बनाना चाहूँ, सम को दोबारा कॉल करना चाहूँ, तो दोबारा भी कर सकता हूँ। दोबारा करा मैंने, 30 आ गया। चाहो इसके अंदर एक BR दे देना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक BR दे देता हूँ, BR मतलब लाइन ब्रेक, राइट, इस तरीके से। तो इस तरीके से हो गया। बट आप चाहते हो कि मैं दोनों बार ना अलग से आउटपुट गेट करूं, तो आप यहाँ पे आपने अगर 30 एंड 20 एंड 30 पास कर दिया, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, $A, $B, कुछ भी नाम रख सकते हो इनका, और यहाँ पे कर लोगे $A प्लस $B। तो यहाँ पे इस तरीके से डेटा पास हो जाएगा। यहाँ से सम फंक्शन कॉल करा, इन वेरिएबल्स में आ गया डेटा, और इनको आप प्रिंट कर सकते हो। तो सेकंड वाले को कमेंट आउट करूंगा, और देखो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 50। सेम इसी तरीके से अगर डायरेक्टली बिना अब पैरामीटर के कॉल करोगे ना, तो ये आपको दे देगा एरर। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। जैसे आपने डाल दिया 100 एंड 200, तो पहले में आपका आंसर आ गया 50 और दूसरे वाले के अंदर आ गया 300, इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शंस को मल्टीपल टाइम भी कॉल कर सकते हो, एक ही फंक्शन को। और मल्टीपल आप लोग ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। जैसे कि ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब मान लो दूसरी फाइल में बाद में इस क्लास की आपको जरूरत पड़ गई, राइट, तो आप क्या करोगे, यहां से यहाँ पे बना दो maths2 नाम से, maths1 नाम से बना दो, एंड देन इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे मेथड्स भी कॉल कर पाओगे, $maths1, और इसमें कर दो यहाँ पे 1000, सम फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सम, और यहाँ पे लिख दो 1000 एंड 2000, राइट। उसको बंद करेंगे, देन आपको यहाँ पे इसका आंसर भी मिल जाएगा, बट मुझे यहाँ पे BR टैग लगाना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे एक BR टैग लगाता हूँ, एंड हियर वी गो, इस तरीके से। तो आप लोग एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। ये आपने चीजें देख ली हैं, राइट। सो आई होप आपको बेसिक चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब अगर बात करें कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा पब्लिक। अब ये पब्लिक क्या है, इस कीवर्ड के ऊपर अभी मत जाओ। इसका मतलब देखो, बस इतने समझ लो, यहाँ पे 3 चीजें होती है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अब पब्लिक का मतलब होता है कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि वो उनके लिमिटेड एक्सेस होते हैं, और प्राइवेट का मतलब होता है कि बस वो विद इन क्लास ही एक्सेस हो पाएगा। ये अभी के लिए समझ लो। आने वाले पार्ट के अंदर मैं आपको पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के ऊपर अलग अलग से वीडियोस लेके आऊंगा। अभी समझाने बैठ गया तो दिक्कत होगी, राइट। तो यहाँ पे कर लेता हूं मैं $well, और इसके अंदर कुछ भी डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 30, राइट। और अब अगर मैं यहाँ पे +30 कर देता हूं, +30 $well, तो क्या ये चलेगा? जी नहीं, यहाँ पे आपको दिस लगाना पड़ेगा, $this। जब $this, और इस तरीके से आपको एरो लगानी पड़ेगी, राइट। अब एक बार के लिए चेक करते हैं। देखो अभी हर किसी के अंदर 30 जुड़ गए, ये एक वैल्यू हो गई जो हर कहीं पे जुड़ के आ रही है, राइट। तो ये एक वेरिएबल है, बट इवन वेरिएबल के ऊपर मैं अलग से पार्ट लेके आऊंगा, जिसके ऊपर दिस वगैरह क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बस अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल के साथ हम लोग दिस के साथ यूज करते हैं, राइट। तो अब मैं मान लो मल्टीपल, इसको भी हटा देते हैं एक बार के लिए, बस सिंपल चीजें रखते हैं, राइट, समझने के लिए। जैसे सम फंक्शन बनाया, इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बना सकता हूँ। इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ, लेट्स से मल्टी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ $A, $B, और यहाँ पे क्या करेंगे, एको करेंगे $A इंटू $B। और यहाँ पे मैं इसी तरीके से इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, क्या नाम रखूंगा, मल्टी। और जब आप यहाँ पे देखोगे आउटपुट, तो इनका 600 आ गया। अगर 20 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आउटपुट आएगा। आप इसी तरीके से डिवाइड के और सब्सट्रैक्शन वगैरह के बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सब नाम से बना दिया, इनको मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, राइट। और अगेन इसको मैं यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट भी कर देता हूँ, यहाँ पे कर दूंगा सब, एंड अब आप यहाँ पे चेक करोगे -10 मिल गया हमें, बिकॉज ए में से बी वैल्यू माइनस हो गई। सो इस तरीके से आप क्लासेस बना सकते हो। और आने वाले पार्ट के अंदर और धीरे धीरे चीज़ों को डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्लासेस बनती है, कैसे उनके अंदर फंक्शंस वगैरह को कॉल कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप लोग यहाँ पे क्लासेस यूज नहीं कर रहे होते तो बेसिकली क्या होता, तो ये चीज़ नहीं होती, और देन आप लोग फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल कर रहे होते। जैसे कि मान लो सम फंक्शन कॉल करना होता, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली कॉल कर रहे होते उसको। बट अब क्या है कि आप देख सकते हो कि जितनी भी हमारी
मैथ ऑपरेशंस वाली चीज़ें हैं एक जगह पे आके सेटल हो गई हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वेल मैनेज्ड कोड हो गया, राइट। और प्राइवेट सिक्योर फास्ट कैसे होता है वो भी आपको धीरे धीरे आने वाले पार्ट के अंदर चीज़ें पता चलेंगी, जो मैंने आपको बताया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे हमें बहुत वैल्यू मिलती है और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।